स्वामी विवेकानंद के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु और प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद ने पश्चिम में भारतीय योग और वेदांत दर्शन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद के उद्घाटन समारोह में उन्होंने विश्व धर्मों की अंतर्निहित एकता पर एक सशक्त भाषण देकर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने पारंपरिक ध्यान और निस्वार्थ सेवा, कर्म योग के दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण और जाति व्यवस्था की घोर क्रूरता के अंत की वकालत की। उन्हें भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है और बाद के राष्ट्रवादी नेताओं ने अक्सर कहा कि वे उनकी शिक्षाओं और व्यक्तित्व से प्रेरित थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक शिक्षित और समृद्ध परिवार में नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में हुआ था। उन्होंने पश्चिमी दर्शन का अध्ययन किया, जिससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण का गुण विकसित हुआ। उनकी जन्मजात आध्यात्मिक प्रवृत्ति और तर्कसंगत दृष्टिकोण में अक्सर संघर्ष चलता रहता था। उन्होंने ब्रह्म समाज की ओर रुख किया, जिसने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए ईश्वर की निराकार पूजा का प्रतिपादन किया। 1881 में स्वामी रामकृष्ण से उनकी मुलाकात उनकी जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण को अपना मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक स्वीकार किया। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उन्होंने देश की अज्ञानी जनता के उत्थान के लिए अपने अनूठे विचारों का प्रतिपादन किया। राष्ट्रवाद, सार्वभौमिक मानवतावाद, शिक्षा, समाजवाद और समानता के विषय में उनके उपदेशों ने समकालीन नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को अत्यंत प्रभावित किया। वे भारत के एक हिंदू आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने का प्रयास किया, यह मानते हुए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विवेकानंद का दर्शन भारतीय जनता की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति उनकी गहरी जागरूकता से उत्पन्न हुआ। उन्होंने महसूस किया कि रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था की कमी आदि कम से कम कुछ सामाजिक बुराइयों के कारण है। हिंदू दर्शन, विशेष रूप से वेदांत, जिसने उन्हें वेदांती के रूप में पहचान दिलाई, और बौद्ध दर्शन ने विवेकानंद पर गहरा प्रभाव डाला। इन भारतीय प्रभावों के साथ साथ उनके विचारों में ईसाई धर्म का भी प्रभाव था। कुछ अन्य प्रभाव भी थे। कुछ समय तक वे ब्रह्म समाज के प्रभाव में रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व से भी प्रभावित थे। गीता भी विवेकानंद के लिए प्रेरणा का निरंतर स्रोत थी, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि सबसे गहरा प्रभाव उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का था। यह कहना बिल्कुल सही है कि स्वामी रामकृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाया, उनकी आत्मा को उजागर किया और खोला, उनकी आत्मा में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया और उस अज्ञान को दूर किया जिसने विवेकानंद के भीतर असीम आत्मा की लहरों को अवरुद्ध और अवरुद्ध कर रखा था। डेविड ह्यूम, कांट, हेगल, कॉम्टे, J.S. मिल, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद ने उन्हें मोहित कर लिया था। सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक विचार, वेदांत, समाज और राष्ट्रवाद। वेदांत उनके लिए सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यह धर्म वैदिक धर्म था। विवेकानंद वेदांत के विश्व प्रवक्ता थे। स्वामी विवेकानंद की वेदांत संबंधी दृष्टि समकालीन आध्यात्मिक चिंतन के लिए उनकी अमिट विरासत है। भारत में राष्ट्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद के विचार व्यावहारिक वेदांत और मनुष्य निर्माण की उनकी अवधारणाओं से हम तक पहुंचते हैं। वेदांत मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास करना सिखाता है। उनके अनुसार लक्ष्य प्रकृति, बाह्य और आंतरिक को नियंत्रित करके अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करना है। उन्होंने योग को वेदांत के व्यावहारिक पहलू के रूप में लोकप्रिय बनाया। यह धर्म को आध्यात्मिकता में परिवर्तित करता है और उस अवस्था में सभी धर्म, सभी शास्त्र और मूर्ति पूजा एक ही सत्य के विभिन्न रूप प्रतीत होते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारतीय मूलतः धार्मिक बंधनों से बंधे हुए हैं और केवल धर्म के आध्यात्मिक उत्थान से ही वे आस्थाओं, जाति, समुदाय और उपराष्ट्रीय एवं जातीय पहचानों से परे एकजुट हो सकते हैं। तभी और केवल तभी सभी भारतीय राष्ट्रवाद के एक साझा बंधन में लीन हो सकेंगे। स्वामी विवेकानंद के नव वेदांतवाद से तात्पर्य
शंकराचार्य द्वारा विकसित प्राचीन वेदांत से भिन्न नए वेदांत से है। स्वामी जी वेदांतिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। निस्संदेह विवेकानंद को देश की अतीत की विरासत पर गर्व था, लेकिन वे अतीत से चली आ रही हर चीज के प्रति अविवेकी प्रशंसा करने वाले रूढ़िवादी पुनरुत्थानवादी नहीं थे। उनके लिए भारत का अर्थ जनता और जनता का अर्थ जनसमूह था। गरीबी का निवारण, निरक्षरता का उन्मूलन, मानवीय गरिमा की बहाली, भय से मुक्ति, आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान की उपलब्धता उनके लिए सर्वोपरि उद्देश्य थे। स्वामी विवेकानंद के नव वेदांतवाद से तात्पर्य शंकराचार्य द्वारा विकसित पुराने पारंपरिक वेदांत से भिन्न नए वेदांत से है। स्वामी जी वेदांतिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। निस्संदेह विवेकानंद को देश की अतीत की विरासत पर गर्व था, लेकिन वे अतीत से चली आ रही हर चीज के प्रति अविवेकी प्रशंसा करने वाले रूढ़िवादी पुनरुत्थानवादी नहीं थे। उनके लिए भारत का अर्थ जनता और जनता का अर्थ जनसमूह था। गरीबी का निवारण, निरक्षरता का उन्मूलन, मानवीय गरिमा की बहाली, भय से मुक्ति, आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान की उपलब्धता। समाज सुधार। स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक थे। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने हर प्रकार के शोषण के उन्मूलन का उपदेश दिया। उन्होंने सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक सामाजिक कार्य किए। उनका मानना था कि 3 समस्याएं हमारी प्रगति में बाधक हैं: शिक्षा, गरीबी और जातिवाद। स्वामी को दलितों का मसीहा माना जाता है। स्वामी जी आधुनिक भारत में गरीबों और दलितों के लिए आवाज उठाने वाले पहले नेता थे। उन्होंने उनकी समस्याओं को समझने के लिए देश भर में व्यापक यात्रा की। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीयों के पतन का मुख्य कारण गरीबों की उपेक्षा और शोषण है। विवेकानंद के अनुसार धर्म वो है जो समान रूप से दार्शनिक, समान रूप से भावनात्मक, समान रूप से रहस्यवादी और समान रूप से कर्म के लिए प्रेरक हो। धर्म एक सामाजिक संस्था है, पूजा एक सामाजिक गतिविधि है और आस्था एक सामाजिक शक्ति है। स्वामी जी ने धर्म का केंद्र बिंदु ईश्वर से मनुष्य की ओर, बल्कि मनुष्य में निहित ईश्वर की ओर स्थानांतरित कर दिया। उनके गुरु श्री रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। स्वामी जी ने इस सिद्धांत को अपने सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आधार बनाया। उन्होंने सिखाया कि उपासना का सर्वोत्तम रूप गरीबों, दलितों, बीमारों और अज्ञानियों में ईश्वर को देखना और उनकी सेवा करना है। वे विश्व संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय थे। स्वामी जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संपत में अपने भाषणों और अमेरिका और इंग्लैंड में अपने बाद के कार्यों के माध्यम से विश्व में भारतीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया। स्वामी जी ने आधुनिक जीवन से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भारतीय प्राचीन दर्शन और आध्यात्मिक संस्कृति की सार्वभौमिक प्रासंगिकता और महत्व को दर्शाया। उन्होंने पश्चिम में हजारों लोगों को भारतीय दर्शन और संस्कृति की प्रशंसा करने में सक्षम बनाया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। वे चाहते थे कि इस देश के आम आदमी को नैतिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए। 1 मई 1897 को कलकत्ता में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो सामाजिक सेवा का एक अंग है। रामकृष्ण मिशन के आदर्श कर्म योग पर आधारित हैं। स्वामी जी ने धर्मों के बीच और धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य की नींव रखी। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ हमेशा कहा था कि धर्म खाली पेट के लिए नहीं है। राष्ट्रवाद पर विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हृदय और आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक सर्वोपरि सिद्धांत प्रकट होता है। उन्होंने कहा, प्रत्येक राष्ट्र में संगीत की तरह एक मुख्य स्वर, एक केंद्रीय धुन होती है जिस पर अन्य सभी धुनें टिकी होती हैं। प्रत्येक राष्ट्र की एक थीम होती है, सब कुछ उसी पर आधारित होता है। भारत का मूल मंत्र धर्म है, बाकी सब गौण है। सामाजिक सुधार और अन्य सभी चीजें गौण हैं। विवेकानंद का मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण उत्तरकालीन ऐतिहासिक विरासत की मजबूत नींव पर होना चाहिए। अतीत में भारत की रचनात्मकता मुख्य रूप से और प्रमुखता से धर्म के क्षेत्र में ही प्रकट हुई। भारत में धर्म एकता और स्थिरता की रचनात्मक शक्ति रहा है। जब भारत में राजनीतिक सत्ता कमजोर और शिथिल हो गई थी, तब धर्म ने उसे पुनर्जीवित करने की शक्ति प्रदान की। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय जीवन को धार्मिक विचारों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए।
इस विचार के समर्थक के रूप में उन्होंने राष्ट्र के विकास और उसकी विशिष्टता में विश्वास को मजबूत करने के लिए वेदों और उपनिषदों के शाश्वत सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। यद्यपि राष्ट्रवाद का विकास पश्चिमी प्रभाव के कारण माना जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता में गहराई से निहित है। उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में अमूल्य योगदान दिया और भारत को 20वीं शताब्दी में ले जाने में विशेष भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता से जुड़ा है। उन्होंने भारत के पुनरुत्थान को आध्यात्मिक लक्ष्य की उसकी सदियों पुरानी परंपरा से जोड़ा। उन्होंने कहा, प्रत्येक राष्ट्र का एक नियति है जिसे पूरा करना है, प्रत्येक राष्ट्र का एक संदेश है जिसे पहुंचाना है, प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन है जिसे पूरा करना है। इसलिए हमें अपनी जाति के मिशन को समझना होगा, उस नियति को समझना होगा जिसे पूरा करना है, राष्ट्रों के विकास में उसका स्थान समझना होगा और जातियों के सामंजस्य में उसका योगदान समझना होगा। उनका राष्ट्रवाद मानवतावाद और सार्वभौमिकता पर आधारित था, जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के दो प्रमुख पहलू हैं। उन्होंने लोगों को स्वयं द्वारा निर्मित बंधनों और उनसे उत्पन्न दुखों से मुक्ति पाने की शिक्षा दी। विवेकानंद एक प्रबल देशभक्त थे और उन्हें अपने देश से अपार प्रेम था। वे भावपूर्ण देशभक्ति के साक्षात प्रतीक थे। एक राष्ट्र व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इसलिए विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया कि पुरुषत्व, मानवीय गरिमा और सम्मान जैसी उच्च गुणों को सभी व्यक्तियों द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। इन व्यक्तिगत गुणों को पड़ोसी के प्रति प्रेम की सकारात्मक भावना से पूरक किया जाना चाहिए। निस्वार्थ सेवा की गहरी भावना के बिना राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व की बातें मात्र हैं। विवेकानंद इतिहास के गहन अध्येता थे। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 4 मूलभूत सामाजिक शक्तियां समाज पर क्रमिक रूप से शासन करती हैं: ज्ञान, सैन्य शक्ति, धन और शारीरिक श्रम। ये शक्तियां 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के हाथों में हैं। उन्होंने सामाजिक इतिहास में प्रत्येक वर्ण के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि प्रत्येक वर्ण बारी बारी से शासन करेगा। तीनों प्रकार के शासनों के गुण दोषों का विश्लेषण करने के बाद विवेकानंद ने भविष्यवाणी की कि निकट भविष्य में शूद्र शासन अवश्य आएगा, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकेगा। साथ ही उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि शूद्र शासन के दौरान सामान्य शिक्षा का प्रसार होगा, लेकिन प्रतिभावान व्यक्तियों की संख्या कम होगी। इतिहास गवाह है कि शूद्रों को विभिन्न कालों में समाज में तिरस्कृत किया गया। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के सभी अवसरों से वंचित रखा गया। यदि कोई शूद्र उच्च वर्ग में समाहित हो जाता है तो वह अपने समुदाय से विमुख हो जाएगा और अपने समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक प्रेरणा महसूस नहीं करेगा। भारत एक देश है और भारतीय एक राष्ट्र है। यही भावना राष्ट्रीय एकता की है। विवेकानंद का मानना था कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता है। जाति, धर्म, भाषा, सरकार ये सभी मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भारत में जातिगत, भाषाई, सामाजिक, राष्ट्रीय ये सभी कठिनाइयां धर्म की इस एकता की शक्ति के सामने मिट जाती हैं। भारतीय मानस में धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही भारतीय जीवन का सार है। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीयता और सार्वभौमिकता का संदेश आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। सभी लोग जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना एक है। मानव समाज को स्वामी विवेकानंद जैसे मानवता के नेता के आगमन के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। समाज और सामाजिक संस्थाओं पर धारणा। समाज एक दिव्य संस्था है। विवेकानंद की समाज की अवधारणा, हालांकि वेदांतिक दर्शन से व्युत्पन्न है, मनुष्य और समाज दोनों की आध्यात्मिक और भौतिक व्याख्याओं को एकीकृत करने का प्रयास करती है। ये व्यक्तिवादी और समाजवादी दोनों है। मनुष्य के दिव्य स्वरूप में विश्वास रखते हुए विवेकानंद समाज, संस्कृति और सभ्यता के बीच एक निरंतरता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे बाती, तेल और लौ, ये मनुष्य और समाज दोनों के एकीकृत दृष्टिकोण के निकट है। प्रेम, त्याग और निस्वार्थता ही मूल तत्व है। आध्यात्मिकता की 3 महान अभिव्यक्तियां। भारत में प्रेम और त्याग समाज का आधार हैं। उनके अनुसार भारतीय दर्शन की परंपरा में व्यक्ति और समाज के बीच एक जैविक संबंध है और इसलिए दोनों का भला एक दूसरे पर निर्भर करता है। अनेक व्यक्तियों के समूह को समष्टि, संपूर्ण कहा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को व्यष्टि, अंश कहा जाता है। मनुष्य व्यष्टि है और समाज समष्टि है। ये असंख्य व्यक्तियों का समूह है जिनके कल्याण के लिए आत्मत्याग आवश्यक है। सामूहिक सुख ही स्वयं का सुख है।
धर्म इस संरचना की रीढ़ है। धर्म सामाजिक एकता का मूल तत्व है। विवेकानंद के विचार में पश्चिमी व्यक्ति जन्मजात व्यक्तिवादी होता है, जबकि हिंदू समाजवादी पूर्णतः समाजवादी होता है। हिंदू विचारधारा में व्यक्ति को समाज की आवश्यकताओं के आगे झुकना चाहिए और उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर अपना व्यवहार करना चाहिए। इन दो दृष्टिकोणों के परिणाम स्वरूप पश्चिम ने समाज को स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे समाज विकसित और गतिशील हुआ है, जबकि हिंदू समाज हर तरह से संकुचित हो गया है। पूर्व और पश्चिम में जीवन भिन्न है क्योंकि लक्ष्य अलग अलग हैं। वे कहते हैं, पश्चिम का लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, भाषा धन कमाना है, शिक्षा है और साधन राजनीति है। भारत का लक्ष्य मुक्ति है, भाषा वेद है और साधन त्याग है। भारत में आध्यात्मिकता पर जोर, त्याग द्वारा समर्थित ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया है जो पश्चिम से भिन्न है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार समाज मानव निर्मित नहीं बल्कि एक दैवीय संस्था है। भारतीय एकेश्वरवादी सृष्टि सिद्धांत के अनुसार आत्माओं और पदार्थों का ये ब्रह्मांड एक समग्र व्यवस्था है, न कि अव्यवस्था। इतना ही नहीं, ये पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपरक है। प्रकृति की तरह समाज भी एक परिपूर्ण प्रणाली है। ये एक संपूर्ण जैविक इकाई है, एक प्रेममय और जीवंत संघ है। इसका आधार धर्म है, इसका उद्देश्य आध्यात्मिकता है और इसके साधन शास्त्रोक्त निर्देश हैं। वे कहते हैं, ये न तो कोई राजनैतिक संगठन है, न कोई आर्थिक इकाई और न ही कोई विवेकपूर्ण संस्था। समाज के बारे में उनकी अवधारणा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप है। इस सूक्त में संपूर्ण समाज को एक सार्वभौमिक या सामाजिक पुरुष के रूप में परिकल्पित किया गया है। समाज तो केवल उसका प्रतिबिंब है और विभिन्न व्यावसायिक समूह उसके विभिन्न अंग हैं। इस सामाजिक पुरुष का चित्रण वहां हजारों सिर, हजार आंखों और हजार पैरों वाले के रूप में किया गया है, जो समस्त पृथ्वी पर विराजमान है और समस्त जीवित प्राणियों पर शासन करता है। चारों प्रकार के लोग हर समाज में पाए जाते हैं। हालांकि हिंदू समाज में ये वर्गीकरण कुछ वर्णों द्वारा अन्य वर्णों पर अनन्य विशेषाधिकार और श्रेष्ठता का दावा करने के कारण धीरे धीरे अधिक प्रचलित हो गया। हालांकि यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि वर्ण वर्गीकरण लोगों के अनुकूल व्यावसायिक स्वभाव और योग्यताओं के आधार पर किया गया था, न कि जन्म और आनुवांशिकता के कारण कुछ व्यक्तियों की श्रेष्ठता या विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए। विवेकानंद के अनुसार समाज का आदर्श रूप वो है जहां सर्वोच्च सत्य को सभी लोग ग्रहण कर सकें, उसका अभ्यास कर सकें और उसके अनुसार जीवन जी सकें। करवाद। ये सिद्धांत शूद्रों को वेदांतिक ज्ञान के लाभ से वंचित रखता है। शंकराचार्य भी इस अलोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन करते थे, लेकिन विवेकानंद ने आध्यात्मिक समानता की अवधारणा का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने भारत में विशेषाधिकारों की असमानता पर आधारित मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार समाज एक स्तरीकृत संगठन है। मनुष्य समूहों में रहता है और अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य करता है। उनके अनुसार समाज एक स्तरीकृत संगठन है। मनुष्य समूहों में रहता है और अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य करता है। उनके अनुसार समाज एक स्तरीकृत संगठन है। मनुष्य समूहों में रहता है और अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य करता है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद को आमतौर पर एक उत्कृष्ट देशभक्त सन्यासी के रूप में देखा जाता है। उन्हें पश्चिमी जगत के सामने भारत की आत्मा को प्रकट करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें अधिकतर हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में देखा जाता है। उनके व्यक्तित्व का आध्यात्मिक आयाम सामाजिक आयाम पर हावी होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो स्वामी की भारी पहचान के नीचे विवेकानंद दब गए हों। विवेकानंद के भाषणों का एक प्रमुख विषय विश्व धर्मों की सार्वभौमिकता और सामंजस्य था। स्वामी विवेकानंद